राम राम सर। राम राम सर, राम राम सर। कई नो है आप? मारो नाम पीराराम पिचकिया है, गुड़िया गांव है। अच्छा, गुड़िया गांव। गुड़िया गांव हनुमान जी बेनीवाल रे पिताजी रो ननियाल है ना। हाँ, वो गुड़िया गांव में ही है। अच्छा गुड़िया। हाँ अच्छा, तो बार आपने सुना हुआ है खेमसर में? हाँ, खेमसर में चुनाव है। हाँ। कनिका जी बेनीवाल है, नानू रेवंत राम जी डांगा साहब है। हाँ और रतन जी चौधरी भी है। हाँ, वह भी कैंडिडेट है। 3 कैंडिडेट है मेजर। अच्छा, हाँ, कई माहौल है? माहौल और ये चुनाव में रेवंत जी डांगा रे तरफ झुकाव है। करीब 15-20 हजार झुकाव रेवंत जी डांगा साहब की तरफ है। अच्छा, पिछली बार ज्यादा कैंडिडेट थे और लोगों को ऐसा आइडिया नहीं था कि भाई रेवंत जी डांगा इतने पास पहुंच जाएंगे क्या। तो और कैंडिडेट भी पिछली बार भारी था, क्योंकि एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल खुद थे। तो उनका तो अलग ही रहता है हो रहा। तो उनकी वजह से जो गैप था वो 2059 टाइप का था। इस बार जो कैंडिडेट है आरएलपी से वो कमजोर है। और इधर रेवंत राम जी डांगा के साथ भी जो पिछली बार थोड़ा एक ऐसे भ्रम था कि टक्कर में नहीं आएंगे, वो भ्रम भी टूटा है। तो लगभग 15-20 हजार टाइप्स लीड अपने रेवंत जी डांगा को अभी अपर हैंड है खेमसर विधानसभा में। अच्छा, हाँ, तो जैसे मैं रेवंत जी इन पहले हनुमान जी हाथ ही रहता। हाँ बिल्कुल साथ में थे। तो एक ही पार्टी रहा यो जी मानो जना बे एक ही कंधे वहाँ मिलनी आदमी चलनी आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बे दोनों अलग हो गया तो लोग तो जे चाहे तो बियो नहीं जिता दे, ये नहीं जिता दे। तो हाँ, मैं बताता हूँ। इसमें खेमसर विधानसभा में 80-90% वोट ऐसे हैं कि एक है प्रो हनुमान बेनीवाल के फेवर में, एक है एंटी हनुमान। तो जो हनुमान जी बेनीवाल के वोट थे अपने सवाई सिंह जी और हरेंद्र मिर्जा जी के सामने, वो 80-82 हजार थे पिछले विधानसभा चुनाव में। उसके बाद टोटल वोट खेमसर में बढ़े थे। तो उनके वोट होने चाहिए थे 95,000 90,000, लेकिन उसके बाद भी उनको जो वोट मिले वो 79 ही मिले। तो रेवंत राम जी डांगा आरएलपी छोड़ के जैसे इधर आए, कम से कम अब हनुमान जी बेनीवाल खुद स्वीकार करते हैं 5,000 वोट लगे। 5,000 नहीं, कम से कम 9 से 11,000 वोट रेवंत राम जी डांगा के साथ आरएलपी से, जो रेवंत राम जी के रिश्तेदार है या उनकी जो कार्यशैली से प्रभावित होके लोग इस साइड आए हैं, इसलिए उनके वोटों में टोटल वोट बढ़ने के बावजूद आरएलपी के वोटों में पिछले चुनाव में भयंकर गिरावट देखी गई। 82 तो पिछली बार मिल गया जब वोट बहुत कम थे। वोट बढ़ने के बावजूद 79-78 इस पे आ गए। और अभी एमपी चुनाव में भी अपन ने देखा है जो वोट था उनका 78-79 उतना ही है। तो आरएलपी का वोट जो है 80,000 प्लस नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे वोटिंग 2,10,000 2,20,000 होती है, तो रेवंत राम जी डांगा के वोट 1,10,000 1,15,000 जाने के बहुत चांसेज है। अच्छा, तो जैसे कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी है, हाँ। वे तो कांग्रेस में हाई कौन, क्योंकि जगह पिछला सुना हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को हाथ है सवाई सिंह जी। हाँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी में बनूडा यहाँ बहुत इस्तीफा को दिन पहला बिहारी मिसेज ने कांग्रेस टिकट दगाड़ दी। हाँ बिल्कुल। तो मतलब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कमजोरी मान सकोगे? सर ये कमजोरी नहीं है, खेमसर का ऐसा ही यहाँ पे है। एक हनुमान है, एक प्रो हनुमान है, एक एंटी हनुमान है। तो ये लोग पहले एंटी हनुमान गुट में थे। इनको अपना भविष्य दिखा कि बीजेपी में हमारा भविष्य अच्छा है। लेकिन बीजेपी में इनको नागौर से टिकट नहीं मिला, वहाँ से ज्योति जी मिर्जा को मिल गया और खेमसर में रेवंत जी डांगा को मिल गया। तो उनको टिकट नहीं मिला था, बेसिकली टिकट का गेम था। तो जब उनको टिकट नहीं मिला, वापस उनको कांग्रेस में टिकट मिला, तो उनको लगा कांग्रेस में हमारा भविष्य वापस इस चुनाव में नहीं तो कम से अगले चुनाव में या उससे अगले चुनाव में हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। एमएलए का टिकट मिलना बड़ी बात होती है। एमपी का भी टिकट सवाई सिंह जी डीआई साहब बहुत अच्छे आदमी है, वो दावेदार हो सकते हैं अगले चुनाव में। इस चुनाव में वो फाइट में नहीं है बिल्कुल भी। तो जनाब साहब अब जैसे खेमसर के में 2008 के बाद में, हाँ 8 के बाद में अब मतलब इन बार भारतीय जनता पार्टी आपको प्रथम लहरा सके? हाँ देखो सर, ये बेसिकली हनुमान बेनीवाल क्या है कि अपने आरएलपी के जो वर्कर हैं उनके ब्रेन के साथ, जैसे अपने टेररिस्ट लोग को बाहर जो ब्रेन वॉश करते हैं, वैसे आरएलपी का हर बंदा 2008 से जीत रहा है। लेकिन इस इलेक्शन में भी ब्रेन वॉश कर दिया कि ये चुनाव हार गया तो बेड़ा बावड़ी करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं। आरएलपी अगर हारेगी भी ना तो अभी हनुमान जी बेनीवाल में सुधार होगा। जैसे ही रेवंत राम जी डांगा इनको छोड़ के आए तो जो आरएलपी में लोग जो बच गए ना, उनकी जिंदगी में बहुत फर्क आया है। हनुमान जी बेनीवाल की तरफ से उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलने लग गई है। ठीक है। और इस बार अगर ये आरएलपी ये चुनाव हार जाती है तो आरएलपी वालों को मैं कहना चाहता हूँ कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। एमपी तो हनुमान बेनीवाल ही रहेंगे और हनुमान बेनीवाल में बहुत ज्यादा निखार आएगा। वो खेमसर के लिए भी फायदेमंद है। आरएलपी अगर ये चुनाव हारती है, हनुमान बेनीवाल की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। एक तो रेवंत जी का जो इन्होंने 10,000 राजीपे कराए हैं रेवंत जी ने यहाँ पे रह के समाज में, इनके बहुत सारे राजीपों में ऐसा सुना धक्का मुक्की भी हुई है, फिर भी इस बंदे ने हर तरफ शांति रखने का कोशिश किया है। जाट समाज में, राजपूत समाज में, देवासी समाज में, राव समाज में,
36 कौम में, जहाँ पे भी रेवंत जी ने किसी को आपस में लड़ाया नहीं है, राजीनामे ही करवाए हैं। इस बंदे को उस राजीनामे का पुरस्कार मिलना चाहिए, जनता को दया करनी चाहिए। और कोई फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है रेवंत जी का, एकदम किसान आदमी है और एमएलए के एकदम लायक बंदा है ये। और ये रेवंत जी अगर जीतते हैं तो आरएलपी में भी बहुत ज्यादा सुधार होगा और रेवंत जी में तो सुधार होगा ही होगा और इस एरिया में भी बहुत सुधार होगा। तो साथियों भाई साहब बताइए पूरो के अगर भारतीय जनता पार्टी हूँ जगह रेवंत राम जी प्रत्याशी है, बे पहला हनुमान जी के हाथ ही रहता और बे छोड़ियो बसे हनुमान जी में काफ़ी सुधार आयो और अटो जी इन बार आरएलपी हार गई तो हनुमान बेनीवाल में बहुत ही ज़्यादा के सुधार आवेला। तो आप रे कहे अनुसार के मैं थे डांगा साहब ने जिताइयो ताकि हनुमान जी बेनीवाल में सुधार लानो है। तो आज मैं आया हूँ खींवसर में और मैं आड़े पाड़े गाँव में घूमियो लोगों की राय जानी। तो भाई साहब बताइयो भाई भारतीय जनता पार्टी 2008 में काफ़ी लंबे समय बाद में ई बार अटे परचम लहरा सके। आप सब लोग तो महत्वपूर्ण समय निकाल और वीडियो देखियो, इस वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो फर्स्ट टाइम देखो तो फॉलो कर दियो, हक लागे तो शेयर कर दियो। जय हिंद जय भारत।